नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। वर्तमान में पाकिस्तान एक अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां वह एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध और आंतरिक कलह का सामना कर रहा है। एक तरफ डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तान की भीषण जंग जारी है, जहां से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों की स्थिति बेहद खराब है और वे आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देश के अंदर ही सत्ता और सेना के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सेना के भीतर ही अब बगावत की आवाजें उठती दिखाई दे रही है। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका पाकिस्तानी सेना के भीतर हुआ है, जहां खुद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को खत्म करने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी सेना के भीतर से ही अपने आका को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई थी। ताजा जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की हत्या की साजिश रची थी। यह साजिश किसी फिल्मी पटकथा से कम खौफनाक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर को किसी गोली या बम धमाके से नहीं, बल्कि उनके खाने में जहर देकर मारने की तैयारी थी। गिरफ्तार किए गए अधिकारी कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर रैंक के बताए जा रहे हैं, जिनकी पहुंच सेना के उच्च गलियारों तक थी। पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया और फिलहाल इन अधिकारियों को किसी अज्ञात स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक योजना यह थी कि आसिम मुनीर के खाने में जहर मिलाया जाए, ताकि उनकी मौत को प्राकृतिक या अचानक बीमारी के रूप में दिखाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि यह योजना सफल हो पाती, खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई और संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के भीतर से 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी ने इस मामले को बेहद गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक अधिकारी ब्रिगेडियर रैंक का है, जबकि बाकी 2 भी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के एक मौलाना ने आसिम मुनीर के सिर पर इनाम घोषित कर दिया था। बताया गया कि लगभग $5 लाख यानी करीब 4.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। मौलाना ने खुले मन से यह घोषणा की थी कि जो भी आसिम मुनीर को मारेगा उसे यह इनाम दिया जाएगा। उस मौलाना का आरोप था कि आसिम मुनीर अमेरिका के बेहद करीब हो गया और उन्होंने ऐसे डील्स की है जो पाकिस्तान के हित में नहीं है। उनके मुताबिक पाकिस्तान को अमेरिका और इजराइल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन हाल के समय में पाकिस्तान की सेना अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करती नजर आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के भीतर कई धार्मिक और राजनीतिक समूह आसिम मुनीर के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है। कुछ लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की विदेश और रक्षा नीति अब पूरी तरह से अमेरिका के प्रभाव में आ गई है। बताया यह भी जा रहा है कि इस घटना के बाद आसिम मुनीर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अब वह अपने ही घर में बेहद सीमित लोगों के साथ रहते हैं और यहां तक कि उनके बेडरूम तक में एक सुरक्षाकर्मी हमेशा मौजूद रहता है। इसके अलावा आसिम मुनीर ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी अपनी मौजूदगी काफी कम कर दी है। पहले वह अक्सर सेना के कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंच पर दिखाई देते थे, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से उनकी गतिविधियां काफी सीमित कर दी गई है। पाकिस्तान के मीडिया में भी इस खबर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। माना जाता है कि पाकिस्तान में सेना के खिलाफ खुलकर रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। कई मीडिया संस्थान सेना से टकराव से बचने के लिए ऐसी खबरों को सीमित तरीके से ही दिखाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे पाकिस्तान की सेना के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत मानकर, कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन लगातार सक्रिय है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आती रहती है। वहीं इमरान खान के समर्थक भी मौजूदा सत्ता व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों के बीच अगर सेना के अंदर ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे तो हालात और भी ज्यादा अस्थिर हो सकता है। इसी सुरक्षा कारणों से जनरल मुनीर अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम दिखाई देते हैं।
वे जानते हैं कि उन्हें मारने की साजिशें केवल बाहर से ही नहीं बल्कि उनकी अपनी मेज पर परोसे जाने वाले खाने तक पहुंच चुकी है। साजिश के पीछे के कारण $5 लाख का इनाम और वैचारिक मतभेद विरोध की मुख्य वजह निम्नलिखित है। गाजा पीस प्लान और इजराइल। आरोप है कि आसिम मुनीर ने एक ऐसी डील की है जिसके तहत पाकिस्तानी सेना को इजराइल के पक्ष में या उनके सहयोग में खड़ा होना पड़ सकता है। कट्टरपंथी संगठनों के लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर है। अमेरिका से नजदीकी संबंध। पिछले 1 साल में जनरल मुनीर ने 6 बार अमेरिका की यात्रा की है। पेंटागन के अधिकारियों के साथ उनकी बढ़ती निकटता ने पाकिस्तान के भीतर मौजूद चीन समर्थक खेमे को नाराज कर दिया है। चीन बनाम अमेरिका में पाकिस्तान बना कुरुक्षेत्र। पाकिस्तान की सेना इस वक्त वैचारिक रूप से 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के बीच चल रहे प्रॉक्सिमिटी वार का हिस्सा है। चीन की असहजता। लंबे समय तक पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा रहा। चीन ने सीपैक और हथियारों के जरिए वहां भारी निवेश किया, लेकिन आसिम मुनीर के नेतृत्व में सेना का झुकाव अचानक अमेरिका की तरफ हो गया। अमेरिका रणनीति के तहत चीन की एनर्जी सप्लाई लाइन को काटना चाहता है और उसमें पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण मोहरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का बदलाव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आसिम मुनीर ने चीन की यात्राएं कम कर दी है और वाशिंगटन के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। पेंटागन के अधिकारियों ने मुनीर को अपना सबसे वफादार साथी तक करार दिया है। इससे चीन को अपने अरबों डॉलर के निवेश के डूबने का खतरा महसूस हो रहा है। चीन को लगता है कि इन तमाम समस्याओं की जड़ आसिम मुनीर है। यदि उन्हें रास्ते से हटाकर किसी चीन समर्थक जनरल को बैठाया जाए तो पाकिस्तान दोबारा बीजिंग के पाले में आ सकता है। पाकिस्तानी सेना की वर्तमान स्थिति को अराजकता से जोड़ा जा रहा है। सेना अब एक संगठित इकाई के बजाय अलग अलग हितों वाले समूहों में बट गई है। प्रो अमेरिका ग्रुप, जिसका नेतृत्व खुद आसिम मुनीर कर रहे हैं। प्रो चीन ग्रुप, जो पुराने रिश्तों और निवेश को बचाना चाहता है। शिया ईरान गुट, सेना के 5 प्रमुख कमांडरों में से कुछ शिया है जो ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई या इजराइल के साथ सहयोग के सख्त खिलाफ है। दुश्मनों की लंबी फहरिस्त ने जनरल आसिम मुनीर को पूरी तरह असुरक्षित कर दिया। आज स्थिति यह है कि मुनीर अपने घर के बेडरूम में भी एक हथियारबंद बॉडीगार्ड के बिना नहीं रहते। उनके दुश्मनों में केवल विदेशी ताकतें नहीं बल्कि उनके अपने ही देश के लोग शामिल हैं। अफगानिस्तान और टीटीपी डूरन लाइन पर जारी संघर्ष, ईरान सीमावर्ती तनाव, पीटीआई इमरान खान समर्थक इमरान खान को जेल में रखने के कारण जनता का एक बड़ा वर्ग सेना प्रमुख से नफरत करता है। बलूचिस्तान और पीओके, इन क्षेत्रों में सेना के खिलाफ विद्रोह चरम पर है। इसी सुरक्षा कारणों से जनरल मुनीर अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम दिखाई देते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें मारने की साजिशें केवल बाहर से ही नहीं बल्कि उनकी अपनी मेज पे परोसे जाने वाले खाने तक पहुंच चुकी। आने वाले दिनों में इस मामले में जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान इस समय जिस दौर से गुजर रहा है वह उनके इतिहास के सबसे जटिल और संवेदनशील दौरों में से एक माना जा सकता है। पाकिस्तान की सेना के भीतर उठा यह बगावती सुर इस बात का संकेत है कि वहां की संस्थागत पकड़ ढीली हो रही है। यदि सेना प्रमुख अपने ही अधिकारियों से सुरक्षित नहीं है तो पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। फिलहाल गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ जारी है ताकि इस साजिश के असली मास्टरमाइंड और चीन कनेक्शन का पर्दाफाश किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब खतरा बाहर से कम और अंदर से ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी पाकिस्तान की सत्ता और सेना के भीतर ही ऐसा तूफान उठता नजर आ रहा है जो आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।